हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। हर एक वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पे। आज का टॉपिक है तालीम की तारीफ़ बास माहिरीन की नज़र में। जो तालीम की तारीफ़ें हैं, जो शिक्षा की तारीफ़ें हैं, वो बास माहिरीन ने, वैज्ञानिकों ने क्या बताया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उर्दू पेडागोजी सीटेट के लिए। पहला पॉइंट है तालीम की तारीफ़। मुख्तलिफ़ माहिरीन तालीम ने तालीम की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। इनमें से कुछ मंदरजा झैल हैं। पेस्टोलॉजी का ख्याल क्या है? पेस्टोलॉजी का ख्याल है इंसान की जुबली क़ुव्वतों की फितरी हम आहंगी और तरक्की पजीर बालिदगी को तालीम कहते हैं। यानी जो इंसान है, इंसान की पर्वती शक्तियों के प्राकृतिक सामंजस्य को की शिक्षा को आगे बढ़ाना है हमें। ये पेस्टोलॉजी का ख्याल है। यानी इंसान की जुबली क़ुव्वतों यानी पर्वती की फितरी, जो उसके अंदर फितरीपन है, हम आहंगी पजीर बालिदगी को तालीम कहते हैं। सुकरात का ख्याल है तालीम का मतलब है हर इंसान के दिमाग में पोशीदा शकल में कायनात से तस्लीम शुदा मौजूदा ख़यालात को वाज़ेह करना। यानी पोशीदा शकल में कायनात का, पोशीदा शकल में का मतलब ये होता है यानी छिपी हुई आकृति जो दिमाग में है तुम्हारे हर इंसान के अंदर, उसके अंदर जो छिपी हुई हैं चीज़ें, दिमाग को खोलना है। कायनात यानी पूरे ब्रह्मांड से तस्लीम करना है, हासिल करना है। यानी दुनिया के, पूरी दुनिया से हमें मौजूदा ख्यालात को हासिल और वाज़ेह करना है। फ्रोबेल का ख्याल है तालीम वह अमल है जिसके ज़रिए बच्चे की जिबली क़ुव्वतें बाहर ज़ाहिर होती हैं। तालीम वह अमल है जिसके ज़रिए बच्चे की जिबली क़ुव्वतें क्या होते हैं? पर्वती शक्तियाँ, जो कुदरती जो शक्तियाँ होती हैं वो इंसान के जज्बात और ख्यालात बाहर क्या होती हैं? जागती हैं, ज़ाहिर होती हैं। गांधी जी का ख्याल क्या है? गांधी जी का ख्याल है तालीम से मेरा मतलब है उन बेहतरीन खूबियों। गांधी जी का कहना है तालीम से मेरा मतलब है, यानी तालीम से उनका मतलब है, शिक्षा से मतलब है कि उन बेहतरीन खूबियों का इजहार है जो बच्चे और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह में पोशीदा हैं। ये गांधी जी का कहना था। जॉन डीवी का ख्याल है तालीम बच्चे और नौजवान पर बाहर से लादी जाने वाली चीज़ नहीं है। जॉन डीवी का कहना है तालीम बच्चे और नौजवान पर बाहर से लादी जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि उन पैदाइशी सलाहियतों को का नशोनुमा जो कि इंसान को पैदाइश के साथ मिलती है। जय जॉन डीवी का ख्याल है। सीटेट में इसी तरह ये कॉल लिखे होंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये किसका है। कांट का ख्याल क्या है? तालीम फ़र्द के उस सारे कमाल की नशोनुमा है जिसकी उसमें लियाकत है। तालीम, शिक्षा, एजुकेशन जो होती है। टीपी नन का ख्याल क्या है? टीपी नन का ख्याल है तालीम इनफरादियत का मतलब होता है व्यक्तित्व। यानी तालीम शिक्षा व्यक्तित्व की मुकम्मल नशोनुमा है जिससे कि फ़र्द अपनी मुकम्मल सलाहियतों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की इमदाद कर सके। यानी टीपी नन का कहना था कि तालीम जो शिक्षा है, शिक्षा के व्यक्तित्व की मुकम्मल यानी कंप्लीट नशोनुमा, जो शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, सीखना है जिससे कि फ़र्द अपनी मुकम्मल सलाहियतों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की इमदाद कर सके। यानी अपनी इंसानी जो ज़िंदगी है क्या कर सके? इमदाद कर सके, यानी एक दूसरे को शिक्षा दे सके, जिसको डोनेट कहते हैं। हार्न के मुताबिक होता है तालीम जिस्मानी और दिमागी शक्ल में तरक्की याफ्ता इंसान का अपने दिमागी, जज्बाती और
پسندیدہ ماحول سے اعلیٰ درجہ کی ہم آہنگی قائم کرتی ہے۔ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ جسمانی اور دماغی شکل میں ترقی یافتہ۔ ترقی یافتہ کا مطلب ہوتا ہے وکست کرنا، یعنی وکست کیا گیا ہوا، اسے کہتے ہیں تعلیم یافتہ، کہتے ہیں وکست کرنا۔ اور ہم آہنگی کا مطلب ہوتا ہے سنگت یا سامنجس، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم آہنگی، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنجس قائم کرتی ہے۔ تعلیم جسمانی اور دماغی شکل میں ترقی یافتہ، یعنی ویکتتو انسان کا اپنے وکست، یافتہ کا مطلب وکست، یعنی دماغی شکل میں وکست کرتا ہے انسان کا اپنے دماغی، جذباتی اور پسندیدہ ماحول سے اعلیٰ درجہ کی ہم آہنگی، یعنی سامنجس سنگت میں۔ ٹھیک، جان ڈیوی کے ایک دوسرے نظریہ کے مطابق، جان ڈیوی کا یہ دوسرا نظریہ ہے، تعلیم فرد میں ان تمام اہلیتوں کا مطلب ہوتا ہے شکشا، جو شکشا ہوتی ہے، شکشا کی ان تمام یوگتاؤں کی نشو و نما ہے جو اس کے اپنے ماحول کو کنٹرول کرنے اور اس کے امکانات کو پورا کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ویلٹن جیمس کے مطابق تعلیم انسانی سماج کے بالغ ممبروں کی وہ کوشش ہے جس کے ذریعے وہ زندگی کے اپنے اصولوں کے مطابق آنے والی نسل کے نشو و نما کو ڈھالتے ہیں۔ تعلیم کی قسمیں کتنی ہیں؟ تعلیم کی تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تعلیم کی مختلف قسمیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ضابطی تعلیم، غیر ضابطی تعلیم۔ ضابطی تعلیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی فارمل ایجوکیشن۔ غیر ضابطی تعلیم کیا ہوتا ہے؟ انفارمل ایجوکیشن۔ تو ضابطی تعلیم اور غیر ضابطی تعلیم، اور ایک ہوتا ہے غیر رسمی تعلیم، نان فارمل ایجوکیشن۔ مطلب یہ ہوتا ہے ضابطی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپچارک شکشا، اور غیر رسمی تعلیم یعنی نان فارمل ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے انوپچارک شکشا۔ انوپچارک شکشا اور غیر ضابطی تعلیم، یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھایا جائے گا۔ پیور پیڈاگوجی ہے، تو اچھے سے تیاری کرنے کے لیے آپ جویل اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، جو بہت ہی امپورٹنٹ پیڈاگوجی ہے سی ٹیٹ ایگزام کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔